बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन की कितनी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट, और इसके साथ साथ हम जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके साथ। माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल, एज़ यू नो। सो टाइप्स के ऊपर आते हैं। दो मेन टाइप्स हैं एड्जॉर्प्शन की। एक को हम नाम देते हैं फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन का, उसको फिज़िज़ॉर्प्शन के नाम से भी याद करते हैं, और दूसरी है केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिज़ॉर्प्शन। नाम से ही ज़ाहिर है कि जो फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की केमिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि ये बेस करेगी जो फ़िज़िकल इंटरेक्शंस हैं बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के दौरान। तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के अंदर बेसिकली एड्जॉर्बेट हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट वाया वैन डर वाल फोर्सेज। अब वैन डर वाल फोर्सेज के हवाले से आप लोग जानते होंगे, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये वीक टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन दी मालिक्यूल्स। सो यहाँ पे बेसिकली जब हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं तो यहाँ पे ये वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो वीक टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि एड्जॉर्बेट को हेल्ड करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर बेसिकली इसका थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म है। केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। सो यहाँ पे एड्जॉर्बेट is held to the surface of adsorbent by a chemical bond. सो एक केमिकल चेंज जो है वो बेसिकली इस टाइप की एड्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब इसको पिक्चर के ज़रिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो आपका एड्जॉर्बेट है वो ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है वो थ्रू वीक वैन डर वाल फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज के ज़रिए यहाँ पे पड़ा है। जबकि अगर आप केमिकल एड्जॉर्प्शन के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे बेसिकली मालिक्यूल जो एड्जॉर्बेट का है और आपकी जो सरफेस है आपके एड्जॉर्बेंट की, इन दोनों के दरमियान ये एक बॉन्ड शो किया गया है जो कि शो करता है कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के दौरान देयर वुड बी अ केमिकल चेंज, और ये चूँकि यहाँ पे अब आपका एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो अब हम इनके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िज़ॉर्प्शन जो है वो बेसिकली उसको वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन का नाम भी देते हैं क्योंकि इस एड्जॉर्प्शन के अंदर वीक टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ही इन्वॉल्व होती हैं। अब वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, काफ़ी वीक हैं। तो इस वजह से जो एड्जॉर्प्शन के नतीजे में इंट्रैक्शन भी वो वीक होती है, और उसके नतीजे में जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑन चारकोल, ये एग्जांपल है फिज़िज़ॉर्प्शन की। सिमिलरली एड्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन और माइका, ये भी एक एग्जांपल है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन की। केमिकल एड्जॉर्प्शन के हवाले से अगर हम बात करें, इट इज़ एन एक्टिवेटेड प्रोसेस ज़्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि जब आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाना होता है तो आपको बाज़ का हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। सो इसको एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है। द फोर्सेज इन्वॉल्व आर स्ट्रॉन्गर। डेफिनेटली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, वो डेफिनेटली जो वीक टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज है उससे क्या होती है, क्वाइट स्ट्रॉन्गर होती है। इस वजह से जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसके अंदर जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्गर कंसीडर की जाती हैं। केमिकल चूँकि इंट्रैक्शन हो रही है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके दोनों एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट हैं वो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन उसी वक्त होता है जब सिस्टम क्या जाता है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ जाता है। तो इसलिए जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसके नतीजे के तौर पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, कंपैरेटिव टू फिज़िकल एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। अब आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन लाजमी नहीं कि आप कोई भी दो चीज़ों को, कोई भी दो केमिकल्स को आपस में मिला दें तो उसके नतीजे के तौर पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए।
ये स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स आपस में एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जब इंटरेक्ट करते हैं तभी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस वजह से केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है इट इज़ हाईली सिलेक्टिव, ओनली सर्टन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब बाय अ स्पेसिफिक सॉलिड। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सरफेस ऑफ मेटल्स, ये काम जनरल फिनोमेना है जो आप देखते हैं, जिसके अंदर मेटल की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। सिमिलरली एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और निकल है, ये भी केमिकल एड्जॉर्प्शन की एक एग्जाम्पल है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। कुछ फीचर्स हैं जिनको वन बाय वन हम फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के साथ कंपेयर करेंगे। पहला फीचर जो है वो क्या, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अगर फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में देखें इट इज़ लेस दैन 40 किलो जॉल पर मोल, लेकिन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसके अंदर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होगी, इट इज़ मोर दैन 80 किलो जॉल पर मोल। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट लो टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि जो लो टेम्परेचर के ऊपर एड्जॉर्बेंट जो है वो उसको टाइम मिल जाता है एड्जॉर्बेट के साथ इंटरेक्ट करने का थ्रू वीक वंडर वाल फोर्सेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो डेफिनेटली जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो वीक हैं, वो आसानी से ब्रेक डाउन हो सकती हैं। इसलिए जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, जबकि केमिज़ॉर्प्शन के अंदर कोई भी केस हो सकता है, इट कैन अकर एट हाई टेम्परेचर। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन आपको पता है कि स्पेसिफिक नहीं होती, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके नतीजे के तौर पे केमिकल इंट्रैक्शन होनी होती है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर एड्जॉर्बेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो केमिज़ॉर्प्शन है उसके अंदर दोनों एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों ही के ऊपर वो डिपेंड करती है, क्योंकि उसके बेसिकली दोनों ने एज अ रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करना होता है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन ज़्यादातर मल्टी लेयर होती है, जबकि केमी एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर मोनो लेयर होती है। फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादातर एप्रिशिएबली इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि केमिज़ॉर्प्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होती है। जिस तरह फिज़िकल जो प्रोसेस होते हैं वो अक्सर रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, और केमिकल जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। सिमिलरली यही फीचर जो है वो केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के अंदर भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। लास्ट जो फीचर है कि फिज़िकल एड्जॉर्प्शन इट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट का प्रेशर जैसे ज़्यादा करते जाएंगे फिज़िकल एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाएगी, जबकि केमिज़ॉर्प्शन के केस में ऐसा नहीं है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट। आखिरी चीज़ जो इस वीडियो के अंदर आपसे साथ डिस्कस करनी है दैट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म के हवाले से आप लोग जानते होंगे, आइसोथर्म जैसे कि नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी कि हमने एड्जॉर्प्शन को बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड, यानी कि जो आपका एड्जॉर्बेट है उसकी अमाउंट, एंड द प्रेशर और कंसनट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट। दो चीज़ें हैं बेसिकली कि अमाउंट आपके एड्जॉर्बेट की कितनी एड्जॉर्ब हो रही है, और आपका जो एड्जॉर्बेट का प्रेशर या उसकी कंसनट्रेशन, दोनों चीज़ों में से आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट, इसके दरमियान अगर हम रिलेशनशिप डिस्कस करें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड and the pressure or concentration of the adsorbate at a constant temperature is called an adsorption isotherm। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जनरली ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस और वेपर ऑन सॉलिड सरफेस इंक्रीजेज विद द प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे तो प्रेशर बढ़ाने से जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो इंक्रीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। द इंक्रीज़ इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट समवट लेस, यानी कि उससे जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कम होती है। सो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अगर आपने एड्जॉर्प्शन
यानी कि एड्जॉर्प्शन के अंदर रिलेशनशिप देखना है किसका, कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट का, जो अमाउंट ऑफ द एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट के ऊपर, तो उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए फिर आपको जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका सहारा लेना पड़ता है। इसकी दो एग्जांपल हैं जो कि अगली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड सेकंड वन इज़ लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इन दोनों आइसोथर्म के हवाले से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो इंशाल्लाह इसको हम बड़े प्रिसाइजली और मुख्तसर वे के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।